इस गुस्सैल धरती पर छुप जाओ। पता नहीं तबाही खिड़कियों से दूर रहो। कब दस्तक दे दे। तेरह सदी पहले माया सभ्यता के पुजारियों ने चेतावनी देते हुए दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी की थी। वो अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, लेकिन उनके पैरों के नीचे से छतें भर-भरा कर ढह गईं। उन्होंने पेड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पेड़ों पर टिक नहीं पाए। उन्होंने गुफाओं में पनाह लेनी चाहिए, लेकिन गुफाओं के मुंह पहले ही बंद हो गए। अति प्राचीन रहस्यों के उन रखवालों ने जिस तरीके से समय की गणना की, वो उस दौर की बाकी संस्कृतियों के लिए सोच से भी परे था। 5125 सालों की गणना के बाद जिस तारीख पर उनका कैलेंडर आकर रुकता है, वो है 21 दिसंबर 2012, जहां माया साल शून्य पर जा पहुंचता है। बेशक ये सिर्फ एक किस्सा ही है। ताज्जुब की बात है कि वो सब माया किंवदंतियां 21वीं सदी में असल रूप लेती नजर आ रही हैं। वैज्ञानिक लगातार आने वाली भयानक तबाही के सबूत जुटाते जा रहे हैं। समाज के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरे लिए वो सबसे पहले है। हम लोग वाकई लगातार वैज्ञानिक जानकारियां जुटा रहे हैं। वैज्ञानिकों की नजर धरती पर तबाही ला सकने वाली 5 सबसे ज्यादा संभावित घटनाओं पर गड़ी हुई है। एक भयंकर तूफान, किसी उल्का पिंड की टक्कर, कोई जबरदस्त भूकंप, बहुत बड़ी विनाशकारी सुनामी और किसी ज्वालामुखी का फटना। इनमें से कुछ घटनाएं पहले घट चुकी हैं। किसी एक जगह पर एक ही वक्त में हजारों परमाणु बमों का फटना। उन्हें यकीन है कि एक एक कर बाकी घटनाएं भी तबाही लाती रहेंगी। 16,000 किलोमीटर लंबे समंदरी किनारों पर उठती 20 से 35 मीटर ऊंची लहरें। ये अंदाजा लगाना कि इनमें से अब आने वाली तबाही कौन सी होगी, शायद इस सबसे मुश्किल सवाल का जवाब बने कि दुनिया खत्म कैसे होगी। $3 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या वाले कैलिफोर्निया पर भूकंप का खतरा बना रहता है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा एक और है। पहली तबाही जिसका अंदेशा सबसे ज्यादा है, वो है ऐसी महाप्रलय लाने वाली मौसम की तबाही जिसका जिक्र बाइबल में आता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं आर्क स्टॉर्म। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, दूसरा 2 साल का। काफी संभावनाएं हैं कि ऐसी तबाही उनके जीवन काल में आ जाए। ये तबाही एक बहुत ही बड़े इलाके को पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। वो कुछ ऐसा होगा जैसे 2 या 3 कटरीना एक साथ उस इलाके से गुजर जाएं। अगर कुछ नहीं किया गया तो आपकी मौत तय है। तमाम शहर बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। जमीन के खिसकने से ऊंची जगहें भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। छोटे स्तर पर तो ऐसा पहले भी हो चुका है। दिसंबर 1861 के आखिरी दिन सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। पैसिफिक से उठा भयंकर तूफान लगातार 40 से भी ज्यादा दिन और रातों तक तबाही मचाता रहा। 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची बाढ़ की लहरों ने इस अमरीकी राज्य की राजधानी को तबाह करके कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली के 14,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को समंदर में बदल डाला था। कैलिफोर्निया के इतिहास में 1861 के तूफान को सबसे बदतरीन माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को आशंका है कि नतीजे इससे और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हर किसी को लगता था कि कैलिफोर्निया को सबसे बड़ा खतरा भूकंप से है,
लेकिन किसी के भी जहन में ऐसे जबरदस्त तूफान का ख्याल तक नहीं आया था। उन्हें यकीन है कि खतरा वाकई मंडरा रहा है, जिसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा। हमें लोगों के जहन में ऐसे भारी तूफान की बात को बैठाने की जरूरत है। चूंकि उस दौर के लोग अब जिंदा नहीं हैं, इसलिए वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे लोगों को तैयार किया जा सके? हमारे पास पानी की बोतलें हैं और डिब्बाबंद खाना भी। हम और भी तैयारियां कर सकते हैं। खाने के डिब्बे तो काफी पुराने पड़ चुके हैं। मैंने कुछ खास तो नहीं सोचा है, लेकिन लगता है मोमबत्तियां रखनी पड़ेंगी। एक आर्क स्टॉर्म तूफान 3 मीटर से भी ज्यादा बारिश ला सकता है, जो कि सर्दियों की आम बारिश का 100 गुना है। मौसम रोज ही असामान्य रहता है। हवा के दबाव के सामान्य से बहुत नीचे गिर जाने से समंदर से तूफान उठते हैं। तापमान और हवा में नमी बेतहाशा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बादल ज्यादा बारिश लेकर आते हैं। तमाम बादल समंदर किनारे की पहाड़ियों पर आकर रुक जाते हैं। पीछे से आते और तूफान उस पहले तूफान को ताकत देकर एक विशाल तूफान में बदल देते हैं, और वो प्रचंड हो उठता है। ये कोई आम तूफान नहीं है। ये 1995 का विनाशकारी तूफान भी नहीं है, जिसे आप उसकी तबाही की वजह से कभी नहीं भुला पाएंगे। ये ऐसा होगा जो हमें पहले कभी नजर नहीं आया। उपग्रह से ली गई तस्वीर में वो किसी नदी जैसा नजर आएगा, पतला, लंबा, बेहिसाब नमी से भरा हुआ। ऐसा एक तूफान मिसिसिपी नदी के बहाव का 7 गुना हर रोज पैदा कर सकता है। आप बहुत जबरदस्त बहाव और बेशुमार बाढ़ को देख सकते हैं। ये वो तूफान है जिसे आप भविष्य में देखेंगे। ऐसा आर्क स्टॉर्म तूफान कैलिफोर्निया के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये ब्लैकआउट्स की बात है, जमीन खिसकने की बात है, आग लगने की बात है, और ये तमाम हादसे एक साथ ही सामने आएंगे। ये तमाम हादसे कैलिफोर्निया पर विनाशकारी तूफान का हमला होते ही सिर उठाएंगे। तूफान की ताकतवर हवाएं और भयंकर बारिश अचानक ही समूचे राज्य को चपेट में ले लेंगी। आपकी तूफान की चेतावनी हमेशा लागू रहेगी, लेकिन हमने अभी तक इसका सबसे बुरा रूप नहीं देखा है। इस तरह की तबाही अचानक ही धावा बोलती है। जब तक ऐसी तबाही सचमुच सामने नहीं आती, लोग इस तरह की बातें सोचते तक नहीं। बिजली कड़कने का इंतजार मत करो, छुप जाओ। हमने इसे कटरीना में देखा है और अब सैक्रामेंटो में भी देखेंगे। कल्पना कीजिए कि माया के लोगों ने वो सब देखा होता जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। कैटरीना का तूफान, हेटी और जापान के भूकंप, आइसलैंड और चिली के ज्वालामुखी। हमारी धरती कुदरती ताकतों के साथ लगातार संघर्ष करती आ रही है। शाम के 5:35 तूफान का केंद्र सैन फ्रांसिस्को से 100 किलोमीटर दक्षिण में भूस्खलन की वजह बनता है, और मूसलाधार बारिश से कैलिफोर्निया का समुद्र तट 300 किलोमीटर तक बाढ़ में डूब जाता है। बारिश 1 घंटे में 1 से 2 इंच तक पड़ेगी और लहरें 10 मीटर तक ऊंची होंगी। जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ हम करीब 3 से 5 मीटर तक पानी के नीचे डूब गए होंगे। आर्क स्टॉर्म के दौरान इस समुद्र तट पर करीब 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कैलिफोर्निया पर आर्क स्टॉर्म का हमला तो बस एक शुरुआत भर होगा। कैटरीना के तूफान का जोर 5 दिनों तक रहा। आर्क स्टॉर्म का कहर महीने भर तक बरसता रहेगा। जल स्तर बढ़ेगा, लोग ऊंची जगहों पर चढ़ने लगेंगे, भूस्खलन होने लगेंगे और हर तरफ तबाही मच जाएगी। खाड़ियों के मुहाने बाढ़ में डूब जाएंगे, बांध टूटने लगेंगे, मल निकासी व्यवस्था ऊपर बहने लगेगी, जिससे कैलिफोर्निया के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए प्रदूषण का खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे हालात से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत सारे घर बाढ़ में डूब जाएंगे, लोगों का काम धंधा चौपट हो जाएगा। सड़कों के पानी में डूबे होने की वजह से लोगों तक जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पाएगा।
तेज हवाओं और पानी में डूबी हुई जमीन की वजह से भूस्खलन होने लगता है। तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं और बिजली के तार टूटकर गिर पड़ते हैं और फिर बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। भूस्खलन की वजह से अगर आप अपने घर में फंस जाएं, तो अंदर बंद रहने और हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखने के अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते। मलबा आपके घर को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि उसे नींव समेत उठाकर खिसका भी सकता है। हाल ही में हुई एक फेडरल डिजास्टर स्टडी से पता चला है कि कैलिफोर्निया की कुल इमारतों का 1/4 करीब 7 मीटर तक पानी में डूब जाएगा। आपको बिना किसी बाहरी मदद के करीब 1 महीने तक अपने दम पर ऐसे हालात से लड़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। बाढ़ का पानी आपके घर में घुस आएगा। जिंदा रहने के लिए आपको घर की छत पर चढ़ना पड़ेगा। आपको ताजा पानी और खुद के बचाव के लिए सिर छुपाने की जगह की जरूरत होगी। मेरी कार में एक इमरजेंसी किट है जो मेरी मॉम ने दी थी क्योंकि वो घबराई हुई हैं। मेरे पास पीने का ताज़ा पानी भी है और खाना भी है। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारी सरकार हमारी कोई मदद कर पाएगी भी या नहीं। एक आर्क स्टॉर्म के हमले का अंदेशा अगले 50 सालों के अंदर 10%, करीब 3,80,000 मौतें, 11,40,000 जख्मी और $725 अरब का नुकसान। एक आर्क स्टॉर्म कैलिफोर्निया के इतिहास के 1994 में आए सबसे विनाशकारी भूकंप नॉर्थरिज से 35 गुना ज्यादा महंगा साबित होगा। अगली दूसरी तबाही का अंदेशा इससे थोड़े ज्यादा लंबे वक्त पर लगाया जा रहा है। इसका विनाश इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा।